नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे इस चैनल के ऊपर जनरल स्टडीज फॉर सिविल सर्विस। और स्वागत है आप लोग का मेरे इस नए लेसन में। तो दोस्तों, इस नए लेसन में हम लोग क्या करने जा रहे हैं? इस नए लेसन में हम लोग करने जा रहे हैं जो टॉप जो आपका होता है 250 एमसीक्यू सामान्य ज्ञान के जो महत्वपूर्ण प्रश्न आगामी सभी एग्जाम के लिए, आगामी 2019 में जो भी एग्जाम होगा सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों, हम लोग जो करने जा रहे हैं, ठीक, वो ऐसा होगा कि वन लाइनर क्वेश्चन है। ठीक, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना क्या है कि वन लाइनर क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है। तो ये चीजें भी ध्यान में आपको रखना है। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद आप लोगों को करना क्या है? आप लोग को सब्सक्राइब करना है, आप लोग को करना क्या है? लाइक करना है, शेयर करना है। कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना है, कुछ गलत हो तो उसके लिए भी कमेंट करना है। ठीक, लेकिन प्यार से कमेंट करिएगा, हाई तौबा मचा करके नहीं। और आप लोग को एक चीज ये भी मैं आप लोग को बता दूं कि जो मैंने बीपीएससी कितने सेट बनाया उसमें से मेरे जो, अगर मैं आपको क्वेश्चन टैली करवाने लगूं तो मेरे 120 प्लस क्वेश्चन जो है 120 प्लस और प्रीवियस से मिला दीजिएगा तो लमसम जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारे के सारे क्वेश्चन 120 प्लस क्वेश्चन जो है मेरे उससे आए थे। ना विश्वास तो प्लीज आप सारे उसको देख करके देखिएगा फिर बताइएगा, क्योंकि आने वाला जो एग्जाम है आपका 65th है ना, 65th एग्जाम जो है उसके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे के सारे जो भी है, ये सारे के सारे, ठीक, इसलिए मैं बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अपना डिस्कशन। तो सबसे पहले दोस्तों कि आज जो ये करने जा रहे हैं टॉप 30, जो टॉप 30 बोल रहा हूँ, जो टॉप 250 जो आपका सामान्य ज्ञान के प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उसके बाद चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और एक चीज ये भी है कि बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं कि ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसे चाहिए, तो मैं हर एक चीज लाने के लिए कोशिश करूंगा। अभी बहुत सारी स्टेट सर्विस आने वाला है जिसमें वन लाइनर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्नों के साथ। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों कि भारत में 1931 में, ठीक है, बनी पहली सबाक फिल्म कौन सी थी? तो ये था आपका आलम आरा। कौन सी थी? आलम आरा। उसके बाद भारत का प्रथम न्यूट्रॉन रिएक्टर कामनी कहाँ स्थित है? तो ये कल्पकम में स्थित है। कहाँ पे? कल्पकम में स्थित है। उसके बाद दोस्तों समाचारों में बहुचर्चित वाडा जो किससे संबंधित खेलों से है? या समाचारों में बहुचर्चित जो वाडा है, वर्ल्ड एंटीक ओके डोपिंग एजेंसी, वाडा जो है दोस्तों ये किससे संबंधित है? ये पूछ रहा है। ठीक, तो ये आपका संबंधित है खेलों से। किससे संबंधित है? खेलों से संबंधित है। और भारत ने किस वर्ष और कहां हुए ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था? तो वर्ष 1928 में एम्स्टर्डम में। कहां पे? वर्ष 1928 में एम्स्टर्डम में। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहां पे है? बेंगलुरु में। तो अभी इसरो के अध्यक्ष कौन है? प्लीज कमेंट करके बताइएगा जरूर कि इसरो के अध्यक्ष कौन है, प्लीज बताइएगा प्लीज। ठीक है, कि हु इज द चेयरमैन ऑफ यू कैन से ना कि इसरो। सो प्लीज कमेंट करके बताइएगा आप लोग। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगला है कि भारतीय वायुसेना कितनी कमानों में संगठित की गई है? तो 5 कमानों में। कितने कमानों में? 5 कमानों में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगला है कि भारत ने पहला ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक कहां जीता? एम्स्टर्डम में। कब जीता? 1928 में। हमने यहाँ पे देखा था। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखना है। और भारत की किस महिला ने सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड का खिताब जीता? तो ये किसने जीता था मिस वर्ल्ड का? रीता फारिया ने जीता था। और भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। और भारत और चाइना के बीच की जो रेखा है उसे क्या, किस नाम से जानते हैं? मैकमोहन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं दोस्तों? मैकमोहन के नाम से जानते हैं। तो ये चीजें ध्यान में रखना है। और क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? 20.12 मीटर या 22 गज भी कहते हैं। ठीक है, 22 गज या 20.12 मीटर। तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा आप लोग। उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर आप लोग के सामने कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे आपके नगेंद्र सिंह। कौन थे? नगेंद्र सिंह। अभी भी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भारत के न्यायाधीश है, उनका नाम क्या है? दलवीर सिंह। कौन है? क्या नाम है दोस्तों? दलवीर सिंह। ठीक, तो ये चीजें भी याद में रखना है आपको। उसके बाद संसार का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो संसार का सबसे बड़ा मंदिर कंबोडिया में स्थित है। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? तो राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 4 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। भारत में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च कौन सा पुरस्कार है? तो परमवीर चक्र पुरस्कार है। कौन सा? परमवीर चक्र। पंकज अडवाणी कौन से खेल से जुड़े हुए हैं? तो पंकज अडवाणी बिलियर्ड से जुड़े हुए हैं। तो ये चीजें ध्यान में रखना है आपको।
और उसके बाद अगला है दोस्तों राष्ट्रीय गीत जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस उपन्यास से लिया है? आनंद मठ। कौन से? आनंद मठ से, ठीक है। तो वंदे मातरम का जो पूरा के पूरा उसके ऊपर डिटेल जो अभी इतना डिबेट पूरा चला हुआ है, आप लोग को पता ही होगा कि जो एमपी के जो गवर्नमेंट ने ये डिसीजन बदल दिया था कि जो बीजेपी गवर्नमेंट का डिसीजन बदल दिया, फिर उसको क्या गया, नए फॉर्मेट लाया गया। अब जो है उसमें जनगण मन भी जनगण मन जो है वो भी गाया जाएगा, वो भी पुलिस जो बाजों के साथ जो उसको गाया जाएगा, ठीक है। अगला है भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा, भारत का प्रमुख। और अभी जो है अपग्रेडेड अप्सरा भी आया है, तो ये चीजें भी ध्यान में रखना है, ठीक। तो ये सारे ही चीजें इंपोर्टेंट है। अगला है प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी? आंसर है बछेंद्री पाल। और बोरलोग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पक्षी विज्ञान में। बोरलोग पुरस्कार जो है पक्षी विज्ञान में दिया जाता है। और नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन कहाँ स्थित है? नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन जो है आपका पुणे में स्थित है। भारत अलंकरण सर्वप्रथम किसने प्रदान किया था? भारत रत्न अलंकरण सर्वप्रथम जो है सी राजगोपालाचारी ने प्रदान किया था, या सी राजगोपालाचारी को प्रदान किया गया था, ठीक है। ये भारत रत्न, क्या? भारत रत्न, ठीक। अभी जो भारत रत्न जो अवार्डी हमारे जो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का देहांत हो चुका, ठीक। ये चीजें भी ध्यान में रखना है। अगला है दोस्तों 1 किलो बाइट कितने बाइट्स के बराबर होता है? तो ये 1024 बाइट के बराबर होता है, पता ही होगा, 8 बिट, ठीक है। जो उसके बाद जो आपका आता है 1024 KB इक्वल टू 1 MB, ठीक। तो ये चीजें ध्यान में रखना है। फिर 1024 MB इक्वल टू 1 GB, फिर 1024 GB इक्वल टू टेरा, ये जो होता है पूरा ये सारे सीरीज चलता है, ये ध्यान में रखना है। अगला है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में। और शक संबंध का प्रारंभ किया गया था 78 ईस्वी में, किसके समय में? जो कुषाण थे उसके समय में। किसके समय में? कुषाण के समय में, ये ध्यान रखना है। और वायुसेना के फ्लाइंग ऑफिसर के जो रैंक का अधिकारी नौसेना के किस ऑफिसर के जो समान रैंक का होता है? लेफ्टिनेंट, ओके, लेफ्टिनेंट। अगला है दोस्तों ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने। ऑटोबायोग्राफी और डिस्कवरी ऑफ इंडिया और भी जो जवाहरलाल नेहरू ने ही लिखी है, ठीक है। उसके बाद पोंगल उत्सव का संबंध किस राज्य से? तमिलनाडु से। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कब और कहां प्रारंभ किया गया? आधुनिक खेलों का जो आयोजन जो है 1896 ईस्वी में एथेंस में किया गया। कहां पे? 1896 ईस्वी में एथेंस में किया गया था। ये चीजें ध्यान में रखना है। अगला है दोस्तों विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में। कहाँ पे स्थित है? तिरुवनंतपुरम में। और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। अगला है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्य अवधि कितने वर्ष होती है? 9 वर्ष। उसके बाद जो है अगला प्रश्न दोस्तों बिहू का संबंध किस राज्य से है? बिहू जो है आसाम से है। और प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गाटा कामास्की किस देश के नागरिक है? अमेरिका के। और जिएना किस देश की संवाद एजेंसी है? जिम्बाब्वे के, ठीक है। देश में सबसे ज्यादा एटीएम किस बैंक के है? एसबीआई का। ग्रैंड मास्टर शब्द का प्रयोग जो है आपका शतरंज में होता है। और किस अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है? बैडमिंटन में, ठीक है। थॉमस कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। भारत एवं रूस के आपसी सहयोग से निर्मित भारत की पहली क्रूज मिसाइल कौन सी है? ब्रह्मोस, ठीक। सूर्योदय का देश के नाम से कौन से प्रसिद्ध है? जापान। रोजर फेडरर जो है टेनिस खेल से संबंधित है। एंगल अमेरिका के सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है? माउंट मैकिनले। याद रखिएगा जो एंगल अमेरिका के सर्वोच्च शिखर का नाम है आपका माउंट मैकिनले। कौन सा द्वीप भारत श्रीलंका के मध्य स्थित है? रामेश्वरम द्वीप, ठीक है। राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 12 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। 25 जनवरी को आपका जो वोटर डे मनाया जाता है। 25 जनवरी को जो है वोटर डे मनाया जाता है, वो आने वाला है, तो ये याद रखिएगा। अगला है दोस्तों यहाँ पर आप लोग के सामने चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? वर्ष 1949 में ईस्वी में। शतरंज के बोर्ड में खानों की कुल संख्या कितनी होती है? 64। भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। नेटवेस्ट ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। नेटवेस्ट ट्रॉफी इंग्लैंड में होता है, ठीक है। एक बार याद कीजिए मोहम्मद कैफ जो थे वो भारत को जिताए थे, ठीक। मोहम्मद कैफ, ठीक। ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी का नाम किस वर्ष दिया गया? वर्ष 1957 में। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? एक्टिटोमीटर, ठीक। उसके बाद भारत रत्न किस देश को सर्वप्रथम सम्मानित किया गया? खान अब्दुल गफ्फार खान को। भारत रत्न किस विदेशी को सबसे पहले? खान अब्दुल गफ्फार खान को। शुष्क क्षेत्रीय वानिकी अनुसंधान जो संस्थान कहाँ पे है? जोधपुर में।
गोदान और गबन जो किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद जी की। विश्व में किस देश की प्रथम महिला जो है प्रधानमंत्री कौन बनी? जो श्री माबो भंडार नायके। ठीक है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? 24 अक्टूबर 1945 को ही जो आपका यूएनओ का गठन हुआ था और भारत इसका अस्थायी भारत जो इसका शुरू से ही सदस्य है और जो भारत अभी उसका अस्थायी सदस्य नहीं बन पाया है। कबड्डी खेल में संख्या कितनी होती है? कबड्डी खेल में दोस्तों 7 संख्याएं होती है ना। उसके बाद हिंदी भाषी जो भारतीयों का प्रतिशत लगभग क्या है? 45%। ठीक, 45%। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। विश्व परिवेश दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत में विकसित सतह से सतह पर बाढ़ करने वाली पहली मिसाइल कौन सी है? तो पृथ्वी। भारतीय मिसाइल परीक्षण स्थल चांदीपुर किस राज्य में है? उड़ीसा में। और कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार। और भारत के औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? भारत के औद्योगिक वित्त की जो निगम की स्थापना 1948 ईस्वी में। ठीक है। अगला है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहां से लिया गया? सारनाथ, जो आपका सारनाथ अशोक स्थित अशोक के स्तंभ से। और सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। मुंडक जो उपनिषद है वहां से सत्यमेव जयते लिया गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष की गई? 1953 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहां स्थित है? लखनऊ में। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र कौन सा है? सैन मैरिनो। उसके बाद अगला है दोस्तों, बैटिंग ब्लॉक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? कबड्डी से। दक्षिण ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाले व्यक्ति कौन था? एमंडसेन। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? विजयलक्ष्मी पंडित। विवादास्पद किताब सेनेटिक जो वर्सेज किसकी बुक है? सलमान रश्दी। सोरा किस देश की संसद है? अफगानिस्तान की। और देश का सबसे ऊंचा टीवी स्तर कहां पे है? टीवी टावर कहां पे? भोपाल मध्य प्रदेश में। ठीक है। उसके बाद सॉरी, मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय विनोबा भावे थे। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है 24 दिसंबर को मनाया जाता है। पोलो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4। गीत सेठी कौन खेल से परंपरागत है? स्नूकर। गिद्धा नृत्य का जो संबंध है पंजाब राज्य से। कुचिपुड़ी जो नृत्य है उसका संबंध है आंध्र प्रदेश से। ठीक है। उसके बाद बिमस्टेक की स्थापना सन 1997 ईस्वी में हुई थी। भारत में टेलीविजन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 ईस्वी को हुई थी। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? हेग में। और इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट है वो भी आपका हेग में है। भारत इस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जो सदस्य नहीं है, लेकिन जो इंटरनेशनल जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसका सदस्य है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? 4। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तिलियों की कुल संख्या कितनी है? 24। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? देवकी नंदन खत्री। और उसके बाद अगला है दोस्तों यहाँ पर आप लोग के सामने कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया जाता है? तो साहित्य के लिए। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना वर्ष 1953। हिंदुओं का सर्वाधिक अनुपात किस राज्य में है? उड़ीसा। प्रसिद्ध जगन्नाथ उत्सव का संबंध किस राज्य से है? उड़ीसा से। मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय ऊपर भी डिस्कस किए, विनोबा भावे। नौसेना अकादमी कहाँ पर स्थित है? जो आपका गोवा में। ठीक। उसके बाद विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को। राष्ट्रीय पंचायत कहाँ की संसद को कहा जाता है? नेपाल। रूबल कहाँ की मुद्रा है? रूस की। भारत का प्रथम जो फिल्म निर्माण विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। ठीक। तो इतना जल्दी बता रहा हूं इसलिए क्योंकि वन लाइनर है ये सब। आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? आसियान का मुख्यालय जकार्ता में। ये चीजें याद रखना है। भारत के रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट प्रोग्राम का जनक कौन है? के कस्तूरी रंगन। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? घूमर। कथा बनाने हेतु किस जो पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? खैर। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक। उसके बाद उबेर कप किस खेल के लिए दिया जाता है? महिला बैडमिंटन के लिए। वैसे बैडमिंटन याद रखना है। भारतनाट्यम कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का। बीजक का रचयिता कबीर जी हैं। एयर इंडिया में विमान चालक बनने वाली प्रथम महिला कौन सी है? हरप्रीत अहुलवालिया। रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल में दिया जाता है? क्रिकेट। ग्रैंड स्लैम किस खेल से जुड़ा हुआ है? टेनिस। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? मनीला में। ठीक है। उसके बाद आगे दोस्तों, विंग्स ऑफ फायर किसने लिखा? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। राष्ट्रीय वन आयोग की स्थापना 2002 में। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क की स्थापना वर्ष 1985 ईस्वी में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। भारतीय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान कहाँ स्थित है? पुणे में। ठीक है, FTII।
उसके बाद यूरो मुद्रा का प्रचलन कब से हुआ? 1 जनवरी 2002 से। किस देश की प्रति व्यक्ति आय विश्व में सर्वाधिक है? लक्जमबर्ग। भारत की पहली मिसाइल विभेदी पनडुब्बी कौन सी है? INS सिंधु शास्त्र। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स। ठीक है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई? 1 जनवरी 1995 को। आधुनिक ओलंपिक खेल कब शुभारंभ हुए? 1896 में। कहाँ? एथेंस। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? बेयर्ट ने। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। ठीक है। अगला है दोस्तों, केंद्रीय चमड़ा अन्वेषण इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर स्थित है? नासिक में, है ना। और पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में। और कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे स्थित है? त्रिवेंद्रम में। ठीक है, केरल में। उसके बाद जो है रोबोट से सर्जरी करने वाला पहले भारतीय कौन है? AK हेमल। देश का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार ठीक है परमवीर चक्र सर्वप्रथम किसे दिया गया? मेजर सोमनाथ शर्मा को। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? आशापूर्णा देवी। अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते? खेल में। भारत का पहला परमाणु संधान रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? बहलोल लोधी। विश्व के एकमात्र देश का नाम क्या है जिसके राष्ट्रीय ध्वज पर उसका मानचित्र अंकित रहता है? लक्जमबर्ग। प्रथम दादा साहब पुरस्कार के विजेता कौन है? देविका रानी। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? काला। शब्द आयरन किस खेल से संबंधित है? गोल्फ। क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमानित लंबाई कितनी होती है? 38 ठीक है सेंटीमीटर। हाँ 38 सेंटीमीटर या 38 सेंटीमीटर। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम जो महिला सभापति होने का गर्व किस भारतीय को प्राप्त है? विजय लक्ष्मी पंडित। हृदय प्रत्यारोपित करने वाले पहले भारतीय डॉक्टर कौन है? B वेणुगोपाल। वायुसेना अकादमी कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद। पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा किया गया? यूरेनियम विधि द्वारा। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही कौन है? चंद्रप्रभा एतबाल। संसार का सबसे प्राचीन राजतंत्र देश किस देश का है? संसार का सबसे प्राचीन राजतंत्र किस देश का है? जापान। विश्व के सबसे गर्म स्थल का नाम क्या है? अल अजीजिया। और किस शहर में भारत के पहले ग्रीन IT पार्क की स्थापना की गई? कोलकाता। नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? कानपुर उत्तर प्रदेश। USA के राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बेसबॉल। ठीक। उसके बाद दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पे है? हैदराबाद। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है। भारत में किस प्रदेश में सर्वाधिक समाचार पत्र प्रकाशित होता है? उत्तर प्रदेश। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? रोम में। गरबा नृत्य का जो संबंध है गुजरात से। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग स्वीकार किया गया वर्ष 1946 में। और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम है रोज मैथ्यू। क्या नाम है दोस्तों? रोज मैथ्यू। ठीक है, ये चीजें ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगला है आपका भारतीय थल सेना के ब्रिगेडियर का पद भारतीय नौसेना के किस पद के समक्ष है? कमांडर। उसके बाद संसार में सबसे लंबे कद के लोगों की प्रजाति कौन सी है? डलमेशिया। क्रिकेट के लिए मशहूर ईडन गार्डन स्टेडियम कलकत्ता में है। भारत में किस भाषा में सर्वाधिक पत्र जो प्रकाशित होते हैं? हिंदी में। ठीक है। उसके बाद भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन सी है? इंदिरा गांधी जी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन? सुचेता कृपलानी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना वर्ष 1969 में। नोबेल पुरस्कार जो है 1901 में शुरू हुआ। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल जो है जनरल मानेक शॉ थे। विश्व खाद्य दिवस जो है 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। कोशिकीय तथा आणविक जीव केंद्र जो है आपका हैदराबाद में स्थित है। ठीक है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब में की गई? भारत ने परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना वर्ष 1948 में की गई। विश्व बैंक कितनी संस्थाओं का समूह है? 5 संस्थाओं का। भारतीय नौसेनाओं में रियर एडमिरल का पद भारतीय वायुसेना के किस पद के समक्ष है? एयर वाइस मार्शल। दोस्तों स्पीड ज्यादा लगे तो आप लोग स्पीड को कम कर लीजिएगा। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अरब सागर की रानी कोचिन को कहा जाता है। तानसेन सम्मान जो है मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया। विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्माता कंपनी डेल है। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो खेल कूद में जो उत्कृष्ट प्रशिक्षण हेतु दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव का नाम त्रिगवेली था। और विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना वर्ष 1945 में हुई। आसियान का सचिवालय जकार्ता में है। भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। श्यामा चकेबा कहाँ का लोक नृत्य है? बिहार। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान किस स्थान पर है? तो नागपुर में। ठीक है। उसके बाद अगला है दोस्तों केंद्रीय खनन अनुसंधान जो संस्थान स्थित है धनबाद में। प्रसिद्ध खिलाड़ी पेले किस देश के है? ब्राजील के। और अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरराष्ट्रीय जो अंतरिक्ष विभाग का गठन 1972 में किया गया।
राजघाट महात्मा गांधी से संबंधित है। भारतीय प्रोजेक्ट टाइगर 1972 में शुरू हुआ। वह कौन सा खेल है जिसमें विश्वनाथन आनंद ने विख्यात प्राप्त की? शतरंज। कार्टेज किस देश की संसद को कहते हैं? स्पेन। मानव संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। और थॉमस कप किससे संबंधित है? पहले भी हमने डिस्कस किया, बैडमिंटन से। किससे दोस्तों? बैडमिंटन से। तो ये उबेर कप भी बैडमिंटन से। यक्षगान कर्नाटक का है, ठीक है, कर्नाटक का। और इजराइल की संसद को कहते हैं नेसेट। भारतीय पर्यटन जो निगम की स्थापना 1966 में की गई। और किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है? बास्केटबॉल। और किसे पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं? ओसाका को। नई दिल्ली स्थित अंबेडकर स्टेडियम किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? फुटबॉल के लिए, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला है यहाँ पर कि भारत में निर्मित प्रथम जो है पूर्ण रूपेण स्वदेशी फिल्म राजा हरिश्चंद्र। और सबसे अधिक घना आबाद सार्क देश कौन सा है? बांग्लादेश। एजरा कप किस खेल से संबंधित है? पोलो। रेलवे स्टाफ का कॉलेज बड़ौदा में। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? पंजाब। और चंद्रमा पर उतरने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग। वायुसेना के जो प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय बेंगलुरु में है। उसके बाद अगला है दोस्तों, सबसे पहले किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी? तो डेनमार्क। किसने दिया दोस्तों? डेनमार्क ने, ठीक है, ये चीजें याद रखना है, डेनमार्क ने। और चिन्नास्वामी स्टेडियम जो है बेंगलुरु में। विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति एडमंड हिलेरी। भारतीय बागवानी हॉर्टिकल्चर विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? सोलन, हिमाचल प्रदेश में। भारत में उच्च शिक्षा का सुधार हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना वर्ष 1953 में की गई। अगला है यहाँ पर विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लोसाने में है। वाइचिंग भूटिया का संबंध फुटबॉल से है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। सितार एवं तबला का आविष्कारक अमीर खुसरो को माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। भारत ने नौसेना के लिए नाभिकीय शक्ति संपन्न पनडुब्बी कब प्राप्त की? वर्ष 1988 में। मोहिनीअट्टम जो है आपका केरल से संबंधित है। लिटिल अमेरिका नामक लिटिल अमेरिका नामक स्थान किस महाद्वीप में स्थित है? अंटार्कटिका में। अभी तक भारत के लिए किस एकमात्र खिलाड़ी ने टेस्ट मैचों में 13 शतक लगाया? वीरेंद्र सहवाग। और एक और भी है मैं आपको नाम नायर जी, ठीक है, ये याद रखिएगा, नायर जी, ठीक है। अगला है भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम पूर्णतः शैक्षणिक उपग्रह कौन सा है? एडुसेट, ठीक। उसके बाद अभिषेक नायर नाम है उनका, शायद या ऐसी कुछ नाम है, नायर। सार्क देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता साप्टा कब आया था? 1 जनवरी 2006 को। भारत की राष्ट्रीय पुष्प कौन सी है? कमल। अफ्रीका के किस श्वेत राष्ट्र को सर्वप्रथम स्वाधीनता मिली? घाना। डिएगो माराडोना नामक जो खेल किससे जुड़ा हुआ है? जो माराडोना का नाम किस खेल से जुड़ा है? फुटबॉल। भारत ने अपना प्रथम आणविक परीक्षण कहां पर जो किया था? पोखरण 1974 में। भारत ने सर्वप्रथम किस प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण किया था? पृथ्वी का। अगला है दोस्तों, राष्ट्रीय गान के लिए निर्धारित समय सीमा क्या है? 52 सेकंड। क्या है? 52 सेकंड, ठीक। और कथकली केरल क्या है? और ग्लोब पर कर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8। और मित्र पर गमछा झाड़, ठीक। मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, मध्य प्रदेश, ठीक। और उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड। आमेर का किला कहाँ पे है? जयपुर में। उसके बाद जो कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार देता है? यूनेस्को। ड्यूस शब्द किससे संबंधित है? टेनिस से। ड्यूस किससे संबंधित है? टेनिस से। ब्लैक पगोडा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ पे है? कोणार्क का, जो आपका उड़ीसा का। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव। अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में 26 जनवरी 1950 को मान्यता मिली। और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी बने। मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के बीच शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। और इंडियन कैंसर रिसर्च, ठीक है, इंडियन कैंसर जो रिसर्च सेंटर आपका मुंबई में है। और भारत ने पहला परमाणु सफल परीक्षण 18 मई 1974 को पोखरण में किया। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक इंस्टीट्यूट कहां पर है? तो जादवपुर में। और केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहां पर है? लखनऊ में, ठीक। तो ये चीजें इंपोर्टेंट है। और है आपका प्रौद्योगिकी विकास परिषद की स्थापना कब की गई? 1986 में। किस उपग्रह का नाम भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम से रखा गया? मैटसेट। और सांबा किस देश का प्रमुख नृत्य है? ब्राजील का, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू सो मच। और ये बहुत जल्दी मैंने किया है। और ये है ना कि अगर कम समय में आप ज़्यादा चीज़ें कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है ना। सो ये चीज़ें ध्यान में रखना है। और स्पीड ज़्यादा लगे तो आप स्पीड प्लेयर से जो है रिड्यूस कर लीजिएगा, ठीक है। और आप लोगों को करना क्या है? सब्सक्राइब करना है, ठीक। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, है ना। उसके बाद जो है आपको करना क्या है और चीज़ें आपको लाइक भी करना है, ठीक।
ठीक है, लाइक करना है, उसके बाद जो है आपको शेयर भी करना है, ठीक है, और कमेंट भी करना है, अगर कुछ गलत हो तो बताना भी है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ प्लीज़ आप लोग अगर ये जो चीज़ें अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप जो है बताइए और कमेंट कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नए लेसन में।